जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जिस चीज के बिना ना ईवी चलेगी, ना मिसाइल, ना सैटेलाइट और ना ही आए, आज उसी पर ग्लोबल पावर का सबसे बड़ा जो खेल है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका के स्टेट से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ये बात कहते हैं कि इंडिया फोर्ज इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। और ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये वार्निंग होती है। वार्निंग उन देशों के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स की मोनोपोली को बनाकर रखे हुए हैं, और वार्निंग उस सप्लाई चेन के लिए जो ये सोचते थे कि जो ये पूरे सिस्टम है और जो पूरी सप्लाई चेन है एक ही ज्योग्राफी पर टिकी हुई है। और वार्निंग उस ग्लोबल सिस्टम के लिए जो ये समझ रहा था कि रिसोर्सेस का कंट्रोल हमेशा कुछ ही हाथों में रहने वाला है। तो सवाल सिंपल है और जवाब बहुत डेंजरस। क्या लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ अब नया ऑयल बन चुके हैं? और अगर हाँ, तो क्या इंडिया इस नए रिसोर्स वॉर का सिर्फ स्पेक्टेटर रहेगा या फिर रूल मेकर भी बनेगा? फोर्ज, जो यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सक्सेसर है, असल में एक रिसोर्स रीसेट बटन है। आज जब इंडिया जैसे जो देश हैं इसमें खड़े होते हैं, तो क्या मैसेज यहाँ से निकल कर जाता है? या सिर्फ हम ये कहें कि जो मिनरल्स का गेम नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक और सॉवरेनिटी का गेम है। आज का सवाल ये नहीं है कि इंडिया किसके साथ खड़ा है, आज का सवाल ये है कि कौन इंडिया के बिना खड़ा रह पाएगा। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ये जो फोर्ज इनिशिएटिव है, क्या ये सिर्फ एक ट्रेडिंग ब्लॉक है या फिर हम ये कहें कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो चाइना की क्रिटिकल मिनरल की जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करेगा? देखिए, भारत और अमेरिका को समझ में आ गया है कि जो चाइना है फ्यूचर में दोनों के लिए एक तरह से थ्रेट है। और इसी के अंदर जो सबसे बड़ा जो चाइना का एडवांटेज है क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स पे, उसको ब्रेक करने के लिए यूएस अभी एक नया अलायंस बना रहा है जिसको पैक्स सिलिका बोला जाता है। उसके अंदर उन्होंने भारत को इंक्लूड किया। उसी के अंतर्गत एक क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टीरियल फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अभी गए हुए अमेरिका। और उन्होंने बोला है कि जो अमेरिकन लेड फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है, जो न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव है जो अमेरिका ने लॉन्च किया है, वो एक उसको हम सपोर्ट करते हैं। और इस मद्देनजर हम आपस में मिलकर चाइना से अपनी जो डिपेंडेंस है उसको एक तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे। जो वर्ल्ड के अंदर जो है, वी आर ओवर रिलायंट ऑन चाइना ऑन मेनी एस्पेक्ट्स। वर्ल्ड का 60 to 70% जो माइनिंग जो हो रही है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो चाइना के हाथ में है। 90% जो रिफाइनिंग है वो चाइना के पास है। 97% रिसाइकलिंग जो रेयर अर्थ मिनरल्स की होती है वो चाइना के पास है। अब अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके लिए अमेरिका के अंदर उन्होंने $12 बिलियन का एक क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की भी घोषणा कर दी है। भारत ने भी ये घोषणा कर दी है। इसके लिए आप ये देखिए, भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी अनाउंस किया है। और अभी इस साल जो बजट आया है उसके अंदर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी बनाने की बात की है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के अंदर एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें स्टेट्स रहेंगे तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन सबको एक कॉरिडोर में जोड़ा जाएगा। क्योंकि अब ये देखिए कि भारत के पास 30% जो वर्ल्ड का जो थोरियम रिजर्व है वो अपनी सैंड में है, और इसको भी कंजर्व करने की जरूरत है। और अब एक तरह से जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप ईजिंग हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, आप ये देखिए बहुत सारी चीजें उभर के आ रही हैं। पॉजिटिव्स भी आ रही हैं और एक तरह से यूएस के लिए नेगेटिव्स भी है। जैसे हमारे अजीत डोभाल जी ने बोल दिया अमेरिका को कि वी आर वेटिंग फॉर रेजिम पोस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब हम 3 साल और रुकने को तैयार है, पर आपके साथ आपके कंडीशन के हिसाब से हम डील नहीं करेंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी दे दी है।
सेकेंड, आप ये देखिए इंडिया और यूएस के बीच में जो पोसाइडन जो डील थी, जो रद्द हो गई थी, वो वापस चालू हो चुकी है। थर्ड, आप ये देखिए कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप की बात हो रही है, उसमें भारत को इंक्लूड करके, पाकिस्तान को इग्नोर करके, एक तरह से अमेरिका ने बता दिया है कि इट इज ओपन टू बिजनेस, सीरियस बिजनेस के ऊपर बात करना चाहते हैं। और इसके अंदर हमको जो है, जो द एंटायर वेस्ट प्लस इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स डी रिस्किंग ऑफ सप्लाई चेन, जो चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है। इसके लिए आप ये देखिए, ये अलायंस फॉर्म हुआ है, और इस आप आगे जाके इसके अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने वाले हो। लेकिन उमेश जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहती हूँ कि इंडिया ने जो ये फौज है, इसको सपोर्ट करने की जो बात है, जब मिडल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को सक्सेसर बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो बदल रही है? देखिए, जरूरी भी है, भारत को अगर डेवलप करना है और चाइना से आपको डी रिस्क करना है, डी लेवरेजिंग करना है रेयर अर्थ मिनरल्स में, आपको एक ऐसे ब्लॉक के अंदर आना ही पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। अभी हमने पीएलआई स्कीम्स भी लॉन्च की है, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के अगर कोई प्रोसेसिंग करता है तो भारत सरकार उसको सब्सिडी भी देने वाली है। और ये भी देखिए कि अभी चाइना जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को वेपनाइज कर रहा है। उसने भारत को अभी मैग्नेट्स नहीं दिए, जिसके कारण भारत के अंदर ईवी प्रोडक्शन जो है वो एक तरह से हिट हो चुका है। चाइना अभी एक काम कर रहा है, जो वो सस्ते दामों पे क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स को आपको बेच रहा है। जब उसको मालूम पड़ जाता है कि कोई भी देश क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स बना रहा है, तो वो उसके प्राइस गिरा देता है, ताकि वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा प्रोडक्शन ना कर सके। पर इस बार अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्लियर कट $12 बिलियन एलोकेट कर दिया है, और साथ में भारत को भी बोल दिया है आपको नेसेसरी टेक्नोलॉजी भी हम देंगे। और ये भी देखिए, भारत के पास प्रूवन रिजर्व्स जो हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, वो 6.5 मिलियन टन है। ये एक तरह से फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स की रिजर्व्स है। पर कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, भारत ने अभी तक पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया अपना डेटा। तो ये एक चीज आप देखिए, आपके जो खनिज पदार्थ है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी दी जाएगी, और भारत के अंदर प्रोसेसिंग होगी, रिफाइनिंग होगी हाई रेयर अर्थ मिनरल्स के हिसाब से। और ये भी देखिए, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स भी बन रहे हैं, उसके लिए भी आपको जो सप्लाई चेन है, रिवर्स सप्लाई चेन है, उसको भी बनाने की जरूरत है, इकोसिस्टम भी बनाने की जरूरत है। अब भारत जो है, अभी जो सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके अंदर भी आप ये देखिए कि भारत अभी अपने देश में 28 नैनोमीटर्स के चिप्स बना रहा है, और आगे जाके 2-3 साल में 12 नैनोमीटर्स तक बना लेगा। 2032 तक वो 2 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर की चिप को टारगेट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो टेक सिलिका, जो पैक सिलिका की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको टेक नेटो बोला जाता है, उसके अंदर भारत को इंक्लूड किया गया है, यूएई को इंक्लूड किया गया है। नेदरलैंड जो कंपनी है, वो उसकी जो कंपनी है ASML, जो वर्ल्ड की बताते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए लिथोग्राफिक मशीन्स होती है, उसका वो सप्लाई करता है। और अमेरिका के साथ रहने से आपको जो ASML से जो मशीन्स चाहिए सेमीकंडक्टर्स के लिए, वो आपको फायदेमंद रहेगा। आपको अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए, आप चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अमेरिका के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, पर चाइना पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एटलीस्ट ऐसा है कि अमेरिका के साथ आप ट्रेड डील रोक के, अपना नाराजगी दिखा के अमेरिका को झुका सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है। वहां पर भी इंडियन इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया की लॉबिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चाइना में कुछ नहीं कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज आप ये भी देखिए, चाइना लैंड ग्रैबिंग करता है, अमेरिका उस हिसाब से भारत के लिए खतरा नहीं है जितना बड़ा चाइना खतरा है। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में उन्होंने हमें चैनल बोरिंग मशीन नहीं दी है, हमारे मैग्नेट्स रोक दिए, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स रोक दिए। फॉक्सकॉन के जो चाइनीज एम्प्लॉयज भारत में काम कर रहे थे, उनको बुला लिया वापस चाइना।
तो भारत के अंदर जो ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिएट हो रही है उसको डिसरप्ट और डीरेल करने के लिए चाइना ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ये एक तरह से अंबर जी हमारे ख्याल से अमेरिकन लेड ये वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अगर हम एम्बेड हो जाते हैं, इससे भारत को फायदा होगा। भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के पास रिसोर्सेज जरूर है। आपके पास हमारे पास जो है रेयर अर्थ मिनरल्स भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास सब कुछ है। बस टेक्नोलॉजी जो है अगर अमेरिका से मिलेगी तो हम ये टेक्नोलॉजी भारत की नीड्स के लिए भी सेटिस्फाई कर पाएंगे और अमेरिका को और वेस्टर्न नेशंस को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक बात मैं आपसे जान जी जी उमेश जी, एक बात और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कि ये जो पूरा हम इसमें नजर आता है 50+ जो देश हैं उनकी पार्टिसिपेशन है, उसका क्या मतलब समझा जाएगा? क्या ये एक इकोनॉमिक कॉलिशन बनने की तरफ जा रहा है? और साथ ही इसमें ये बात भी है कि क्रिटिकल मिनरल को लेकर एक्सेसिव जो कंसंट्रेशन है, क्या ये एक वार्निंग सिग्नल है कि जो दुनिया है वो चाइनीज रिसोर्सेस का जो कंट्रोल है उससे परेशान है? देखिए, अमेरिका ऑलरेडी जो चाइना के जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेशंस को डेप्ट्रैप कर दिया है, वहाँ पर सबको एक तरह से या तो रेजिम चेंज ऑपरेशन से उनको हटा रहा है या ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करके वो सबको फोर्स कर रहा है। पनामा को देख लीजिए, जैसे पनामा कैनल आज उनके कंट्रोल में आ चुका। वेनेजुएला के अंदर फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन करके उधर के जितने भी रिसोर्सेज है वो चाइना के कंट्रोल से बाहर आके अमेरिकन कंट्रोल में जा चुके हैं। उन्होंने क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको को भी वार्निंग दे दी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने चाइनीज जो सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दिया है। ग्वादर पर भी उनका कंट्रोल आ चुका है। और ये भी देखिए कि जितने भी ईरान के अंदर भी वो वही कर रहे हैं, जो ईरान से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ले रहा था चाइना, उसको भी डीरेल कर रहा है। म्यांमार के अंदर वो यही काम कर रहा है। कचिन्स प्रोविंस को जो है वहां पर कचिन्स लिबरेशन आर्मी के साथ अमेरिका डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है। तो ये एक चीज बताता है कि अमेरिका सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रहा है, फर्स्ट। सेकेंड, आप ये देखिए कि एक इंटरनेशनल कोलिशन बना रहा है। खुद अपना जो क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बना रहा है और जिसमें उन्होंने $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोर्थ, वो आप ये देखिए भारत और लाइक माइंडेड कंट्रीज को बुला के इंटरनेशनल कोलिशन बना रहा है ताकि ये एक तरह से चाइनीज जो हिजेमनी है उसको चैलेंज किया जाए और एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन को बनाया जाए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने सारे एलाइज के लिए। तो ये आप ये देख लीजिए, एवरीबडी नोज द रिस्क ऑफ डीलिंग विद चाइना। और इसी मद्देनजर ये जो फोर्ज अलायंस है ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है और इससे चाइना को एक सिग्निफिकेंट चैलेंज आने वाला है इन द डेज टू कम। तो उमेश जी, मैं आपसे एक बात यहाँ पर ये जानना चाह रही थी कि इंडिया यूएस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और जो क्रिटिकल मिनरल्स कॉर्पोरेशन है उसकी जो ये डीपनिंग है उससे क्या है, जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बदलेगा? डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि आप ये देखिए भारत विल एंजॉय द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। उसको ब्रिक्स के अंदर भी जहाँ पर ब्राजील है और फिर बाद में रशिया है, उनके पास भी क्रिटिकल एनर्जी मिनरल्स है। भारत एक तरह से एक मैकेनिज्म बन सकता है, एक टूल बन सकता है जिसके अंदर वो ब्राजील और रशिया को भी ऑनबोर्डिंग कर सकता है इस प्रोसेस में, क्योंकि वो लोग भी चाइना के जो ओवर सप्लाई के रिलायंस से वो भी बचना चाहते होंगे। एक तरह से आप ये देखिए, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम रशिया एंड ब्राजील ऑल्सो। तो इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जो बोलते हैं ये जो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हम कर रहे हैं, इंडिया इज एमर्जिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द टू ब्लॉक्स। और अब इंडिया ने, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब गए थे उन्होंने आईसेट पे काम किया था, साइन किया था, इंटीग्रेटेड क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी।
तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से भारत को फायदा होने वाला है, अमेरिका को फायदा होने वाला है। भारत के पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आएगी, भारत की रिक्वायरमेंट्स मीट होगी। हम एक तरह से ऑल्टरनेटिव टू चाइना भी बन सकते हैं। और पिछले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी अफ्रीका की कंट्रीज में भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं। और अभी बात आ रही है कि चिली के साथ हम एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और चिली के पास हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा खजाना भी है। सो एक तरह से ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के अंदर भारत बहुत क्रिटिकल रहने वाला है, और चाइना के साथ रहकर चाइना के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये एक तरह से कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है। भारत इज इन अ ड्राइवर सीट, ये मेरा मानना है। अच्छा उमेश जी, मैं इसी बात से सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये फोर्ज इनिशिएटिव जो है, इसका रियल एजेंडा वाकई में ये है कि रिसोर्सेज को सिक्योर बनाया जाए, या फिर ये कहें कि एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जितनी भी न्यू एज इंडस्ट्रीज है, बड़े सेमीकंडक्टर्स हो, डिफेंस, एविएशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी, सब जगह आपको हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट्स आपको चाहिए। चाइना के पास टोटल मोनोपोली है। और आप ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज को समझ में आ गया है कि चाइना मोनोपोलाइज कर रहा है, एक तरह से अंडर कटिंग कर रहा है। और आप ये भी देखिए कि जिसके कारण उनकी जो इकोनॉमी को सैबोटाज भी कर सकता है। अब सबसे बड़ा बात है कि सारी कंट्रीज साथ में मिल रहे हैं, और कुछ कंट्रीज के पास रिसोर्सेज है, कुछ कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ कंट्रीज के पास एडवांस मशीनरी है। इन सबको एक ही सूत्र में बांध रहा है अमेरिका, और उस सूत्र में इंडिया का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि उसकी यूनिकनेस से हमारे पास पूरा मैन पावर भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है। इंडिया कैन एमर्ज एज अ ब्रिज बिटवीन ब्राजील, रशिया एंड यूएस ऑल्सो। तो ये सब जो भारत की यूनिक पोजीशन है, वो अमेरिका को समझ में आ गई है। और चाइना को इफेक्टिवली कंटेन अगर कोई कर सकता है, ना तो अमेरिका कर सकता है, ना रशिया कर सकता है, ओनली इंडिया कैन डू। बिल्कुल। और आज जब हम इस उसकी बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, और यहाँ पर जो ये रिसोर्स डायलॉग की बात हो रही है, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक पावर प्ले की एक नई शुरुआत यहाँ पर नजर आती है। जैसे ही मिनरल सप्लाई चेन्स की जो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन है उसको चैलेंज करने की बात की गई, वैसे ही जो एक मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर है वो जन्म लेता हुआ नजर आता है, और जिसे इंडिया जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। फोर्ज जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। सप्लाई चेन्स का फ्यूचर जो है डिसेंट्रलाइज्ड होगा, और अलायंस जो है वो रीडिफाइन होंगे, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी सिक्योरिटी अब एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आज जब इंडिया ने इसमें अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है, तो सचमुच एक ग्लोबल पावर जो आर्किटेक्चर है उसमें बड़ा परिवर्तन नजर आया है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी।